हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बिग न्यूज़ है कि डीएसएसबी ने अपनी टीचर्स और अदर्स की जो वैकेंसी हैं वो डिक्लेयर कर दी हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो है एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन डेट कब से ओपनिंग होगी। 25 मई से जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है ये है 24 जून। 25 मई से 24 जून। और इसमें देखते हैं लगभग 7,000 के करीब टोटल वैकेंसी हैं इसमें। इसमें अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं किसमें कितनी वैकेंसी हैं। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी फीमेल में जो है लगभग 551 पद हैं। इसमें पूरी जो है सब कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी हैं, जिसमें ईवीएस की 26 हैं, यूआर की 210 हैं, ओबीसी की 91 है। और ये ग्रेड बी ग्रुप बी की हैं और पे स्केल लगभग 4600 है। तो इसमें ये हिंदी फीमेल की हैं, हिंदी मेल की हैं। ये लगभग 556 लगभग 1000 के ऊपर ही वैकेंसी हैं। इसी प्रकार टीजीटी में नेचुरल साइंस हैं, फीमेल मेल फीमेल है, मैथ है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस की लगभग 469 वैकेंसी हैं इसमें। ट्रेंड ग्रेजुएट बंगाली हैं। प्राइमरी में भी इसमें वैकेंसी आई हैं। प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें लगभग 434 पद हैं टोटल। 434 पद हैं। और ग्रेड बी ग्रुप बी है और ग्रेड पे जो है इसका पे स्केल जो है 4200 रुपये है। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर नर्सरी में भी वैकेंसी आई हैं, जिसमें टोटल जो है पोस्ट हैं 74। और ये भी ग्रुप बी और पे स्केल जो है इसका 4200 रुपये है। इसी प्रकार एलडीसी में भी आई हैं, जो ग्रुप सी की हैं, काउंसलर की भी हैं, हेड क्लर्क की हैं। और प्राइमरी टीचर असिस्टेंट टीचर यानी दो तरीके की वैकेंसी आई हैं। एक न्यू म्यूनसिपल काउंसिल में आई हैं और एक आई हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी में दो जगह वैकेंसी आई हैं। ये तो इनकी टोटल वैकेंसी हो गई हैं। अब इनमें देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जो टीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन है, जैसे ये हिंदी हिंदी का है शायद, हाँ हिंदी फीमेल का है ये। इसमें बीए ऑनर इन 1 ईयर ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी बीए जो है 45% के साथ होना चाहिए। विद 1 ईयर एडिशनल लैंग्वेज एंड 1 ईयर स्कूल सब्जेक्ट एंड डिग्री लेवल, यानी जो डिग्री लेवल में है वो 1 साल जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें इसके साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में। और इसमें जो है सीटीटी होना चाहिए, शुड हैव क्वालिफाइड सीटीटी फ्रॉम सीबीएसई, यानी सीटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपके पास जूनियर लेवल का। ठीक है, पे स्केल देख सकते हो कि इतना पे स्केल है। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है। रिलैक्सेशन हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। रिलैक्सेशन के भी आगे बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार टीजीटी की जो अलग अलग वैकेंसी हैं सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये हिंदी हिंदी की हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसी हिसाब से सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी हैं। नेचुरल साइंस की हैं इसमें, और और भी, और जैसे मैथ्स की हैं। तो टीजीटी में हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी होती हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस है, सोशल फीमेल है। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट इज इक्वलेंट विद
एटलीस्ट 45% मार्क के साथ जो है आपको ग्रेजुएशन में जो है डिग्री या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। इसमें जो है 12 ही मतलब 12 कक्षा 12 ही पास किया गया है। इसी प्रकार डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी NT जो है नर्सरी टीचिंग में एजुकेशनल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर बीएड होना चाहिए नर्सरी में, यानी बीएड जो होना चाहिए यानी 2 ईयर्स का बीएड होना चाहिए, वो भी नर्सरी में। एज लिमिट इसमें 30 साल है। रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में LDC में भी वैकेंसी आई हैं जिनकी अलग अलग योग्यता है। काउंसलर की हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पर्सन डिपार्टमेंट, तो इसमें भी वैकेंसी आई है। इसमें बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी साइकोलॉजी काउंसलर के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो साइकोलॉजी से संबंधित इसमें डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री सब्जेक्ट है। फिर है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, इसमें सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ, और इसमें सीनियर सेकेंडरी 45% के साथ या 45% के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या इसमें 50% के साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी यानी 50% के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें सेंट्रल यानी CTT जो है प्राइमरी लेवल का होना चाहिए। इसमें बीएड को मान्य नहीं किया है। प्राइमरी टीचर में जो है दिल्ली DSSP ने बीएड को मान्य नहीं किया है, जिससे हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम हो इसमें, क्योंकि NCTE ने जो है बीएड को प्राइमरी में भी मान्य कर दिया है। जो एज है वो इसमें 30 साल है, और रिलैक्सेशन कैटेगरीज भाई अलग, रिलैक्सेशन अभी हम आगे देखेंगे। हेड क्लर्क की जो है वैकेंसी निकली हैं, जिसमें जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, 30 साल इसमें भी एज है, और ये अलग अलग है। फिर जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में जो है 50% 12वीं पास होना चाहिए, 50% मार्क्स प्लस 5% रिलैक्सेशन ST 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट जो है कक्षा 10 में कंपलसरी होना चाहिए, और CTT प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब देख लेते हैं सिलेक्शन मोड जो है सिलेक्शन मोड, इसमें 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, और स्किल टेस्ट होगा अप्लीकेबल के अनुसार, यानी जिसमें ज़रूरत होगी स्किल टेस्ट की, इसमें स्किल टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, तो इसमें 2 का एग्ज़ाम होगा, मतलब टीयर 1 और टीयर 2 होगा। सिलेबस का देख लेते हैं। सिलेबस जो है इसका टीयर 1 और टीयर 2 के लिए जो है टीयर 1 के लिए जो होगा जनरल और टेक्निकल, जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके सबके लिए एक ही होगा। इसमें सेक्शन 1 होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी यानी सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स कह सकते हो। दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग का होगा पोर्शन, और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी ये मैथ होगा, और हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, तो ये टीयर 1 का होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। जो सेक्शन बी होगा एप्लीकेबल ओनली फॉर, इसमें टीयर जो सेक्शन बी होगा इसमें एप्लीकेशन फॉर, सेक्शन बी जो होगा ये स्पेशली जो है पोस्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्टिव जैसे मैथ का है तो उसका मैथ का होगा, और अगर साइंस का है तो साइंस का होगा। टीयर 2 में जो है पहला जो सिलेबस जो होगा वो टीयर 1 की तरह होगा, और जो सेकंड जो टीयर सिलेबस जो टीयर सेकंड का होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन, कंप्यूटर प्रेफरेंसी होगा। इसी प्रकार जो पार्ट सेकंड होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी ऐसे होगा इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज एंड इंग्लिश। तो दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सब ठीक है। रिजर्वेशन एबिलिटीज़ क्या है, रिजर्वेशन किस हिसाब से छूट दिया जाएगा, सबके लिए अलग अलग है। इसमें छूट देख लीजिए, एससी के लिए है 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। पीडब्ल्यूडी अगर एसटी और एसटी है, एससी एसटी है तो 15 साल, और अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल। ठीक है, तो ये इस तरह से छूट का प्रावधान किया गया है। ये इंस्ट्रक्शन कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जो पेपर होगा उसमें टीयर 1 टीयर और 2 टीयर में जो है रिटन एग्जाम होगा। इसमें कितने डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इसमें जो है जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एसटी और एसटी के लिए जो है 5% जो है नंबर पाना अनिवार्य होगा। तो इसमें ये पूरा, अब इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से जो है क्या सिलेबस क्या होगा, जो टोटल नंबर होंगे वो 200 यानी 200 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, तो अपनी पोस्ट ऊपर चेक कर लीजिएगा। पोस्ट, तो ये पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड है, इसके अनुसार से ही आपका जो है सब्जेक्ट वो सिलेबस 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के होंगे। टोटल 200 सेक्शन होगा एमसीक्यू। इसमें जो है इस तरीके से जो है अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा। तो ये टोटल लगभग 7,000 के करीब वैकेंसी हैं डीएसएसपी में। इसमें टीजीटी और पीआरटी की भी हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट की भी हैं, टोटल वैकेंसी हैं। तो डेट एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जो फार्म भरने की जो शुरुआत है वो 25 मई से होगी, और लास्ट डेट जो है वो 24 जून है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी योग्यता देखकर फॉर्म जरूर भरें। धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। धन्यवाद।